तो कल के बाद, कल का जो लास्ट क्लास था मेरा, कि जैसे हम यहाँ पे बताए थे रिकरिंग नंबर 0.333, इसको लिख दे 0.3 बार इक्वल टू 3/9। तो इसको हम कैसे किए 3/9, इसी चीज़ को आज हम दिखा रहे हैं। जैसे 0.6767 इसको लिखे थे 0.67 बार, इसको डायरेक्ट कर दिए थे 67/99। तो आप लोग को लगता होगा कि सर ने कैसे ये 67/99 कर दिए और यहाँ पे 3/9 कर दिए। तो इसी चीज़ को आज हम कोशिश किए हैं ये कैसे होगा इसको दिखाने का। तो यहाँ पे लिखे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट रिकरिंग नंबर इनटू फ्रैक्शन, यानी कि अशांत आवृत्ति वाले संख्या को भिन्न में कैसे बदले। तो जैसे यहाँ पे था 0.3 बार, तो इसको लिखे थे 3/9 यानी कि 1/3। अब देखिए इसको हम कैसे किए 1/3। तो लेट माना कि x बराबर 0.3 बार, x बराबर इसको मान लिए हम x। अब x बराबर 0.3 बार को लिखेंगे 3 3 3 3 यानी कि डॉट डॉट डॉट, यानी 3 ही तो रिपीट कर रहा है। अब x बराबर जो 0.333 है, इसको दोनों तरफ गुना करने पे, 10 से गुना करने पे, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ, यानी दोनों तरफ 10 से गुना करने पे 10x बराबर 3.333, क्योंकि पॉइंट एक अंक आगे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसी को जो हम ब्रेक करेंगे तो 3 प्लस 0.333, यानी कि इसी को ब्रेक किए हैं 3.333 जो है ना, इसी को ब्रेक करके 3 प्लस 0.333 किए। तो ये 10x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 0.3 पे बार। तो इसी को लिखेंगे 10x इक्वल टू 3 का 3 लिखेंगे, प्लस का प्लस, और 0.3 बार को जो यहाँ पे शुरुआत में हम माने थे x बराबर 0.3 बार, वही लिख दिए x। तो ये 10x इक्वल टू 3 प्लस x, यानी कि 10x माइनस x, ये x इस साइड आएगा तो माइनस x इक्वल टू 3, या 9x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/9 यानी कि 1/3। यही था कि हम डायरेक्ट लिख दिए थे 0.3 बार को 3/9। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा, यदि दो नंबर रिपीट करता रहे, जैसे कि x इक्वल टू 0.22 बार, यानी कि डबल डिजिट पे बार लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 22 पे बार लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या था कि 1 पे बार लगा था और यहाँ पे 2 पे बार लगा है, 2 अंक पे। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 से गुना करेंगे। यहाँ पे 10 से गुना किए थे और यहाँ पे 100 से 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 100 इंटू 0.2222, यानी कि 100x इक्वल टू, ये 2 डिजिट आगे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे जब हम 10 से गुना किए थे तो 1 डिजिट आगे गया था ना, यहाँ पे 2 डिजिट आगे चला गया, यानी 22.222, ये जगह 100x इक्वल टू, इसी को फिर ब्रेक करेंगे तो 22 प्लस 0.22 बार, यानी कि 100x बराबर 22 प्लस, देखिए जैसे यहाँ पे लेट किए थे, यहाँ भी तो लेट ही किए हैं ना, माना ही है ना कि x बराबर 0.22 पे बार। तो ये 100x इक्वल टू 22 प्लस x, तो ये 100x, ये x इसे रह जाए तो माइनस x बराबर 22, यानी कि 99x इक्वल टू 22। तो x बराबर 22/99, यानी कि 2/9, x बराबर 2/9 हो जाएगा। ये हो गया। तो यहाँ पे कहने का क्या आया, एक चीज़ आपने कॉमन देखा कि 0.3 बार यहाँ पे 1 डिजिट पे बार था तो 3/9, फिर यहाँ पे 2 डिजिट पे बार था तो 22/99। तो अब जब कभी हम बनाएंगे तो इसको हम ऐसे नहीं करके बनाएंगे, इतना नहीं हमको बनाना है, सिर्फ डायरेक्ट लिखेंगे जैसे लिखा रहेगा 0.2 पे बार, इसको लिख देंगे 2/9, 0.6 पे बार तो सीधे लिख देंगे 6/9, जैसे लिखा रहेगा 0.67 पे बार 2 डिजिट पे तो लिखाएगा 67/9, यानी कि जितना डिजिट पे बार उतना 9 नीचे में कर देंगे। अब आते हैं कि एक इसी पे एक और आता है कि 0.35 पे बार, यानी कि इस बार 1 डिजिट पे बार है। इस पे देखिए सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट रिपीट कर रहा था, तो एक पे बार था, यहाँ पे दोनों पे बार था, 2 डिजिट रिपीट कर रहा था, और यहाँ पे 0.35 पे बार, यानी कि सिर्फ 1 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ एक ही अंक दोहरा रहा है, और याद कीजिए हम बताए थे ना कि एक ही अंक यहाँ पे दोहरा रहा है तो 10 से गुना किए थे, यहाँ पे 2 अंक दोहरा रहा था तो 100 से गुना किए थे। अब यहाँ पे भी एक अंक दोहरा रहा है तो सिर्फ हम 10 से ही गुना करेंगे, तो एक अंक ही दोहरा रहा है तो इसलिए सिर्फ 10 से गुना करते हैं। 10 से गुना करेंगे तो 10x, यानी 10x इक्वल टू 3.5 पे बार, यानी कि 1 डिजिट आगे चल जाएगा पॉइंट, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट हो गया था तो ये भी क्या 3.5 पे बार हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लिए, इसको समीकरण 1 मान लिए हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकेंड, यानी कि दूसरे में से एक को घटाने पे, तो सेकेंड में से एक पहला घटाएंगे तो 10x इक्वल टू 10x माइनस x,
यानी कि पहला दूसरा तो ये हो गया और पहला ये हो गया, तो 10x ये इसको सेकंड माने हैं और इसको फर्स्ट माने हैं, तो सेकंड में से पहला करना है 10x माइनस एक्स यानी कि 9x इक्वल टू 3.5 पे बार ये सेकंड वाला, अब माइनस 0.35 पे बार। तो देखिए इसको थोड़ा यहाँ पे समझना है कि 3.5 पे बार का मतलब ये हो गया कि 3.5555 डॉट 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 और ये 0.35 पे बार है ना, तो 5 ही डिस्ट्रीब्यूटिव था। इसमें क्या क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 0 0 और 5 में 3 गया 2 और ये 3.2, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि 3.2। ये यहाँ लिख दिया है ना 9x इक्वल टू 3.2, तो ये x बराबर हो जाएगा 3.2 अपॉन ये 9 तो है, ये एक डिजिट उठेगा तो 1090 यानी कि 16/45। तो देखिए जैसे यहाँ पे था कि 0.3 बार को हम लिखे थे 3/9 यानी कि एक डिजिट पे बार था, यहाँ पे 22 को बता दिए 22/9 यानी कि जितना डिजिट उतना बार उतना 99, मतलब जितना डिजिट रिपीट करेगा उतना 9 डालेंगे नीचे में। जैसे एक डिजिट रिपीट कर रहा था तो 1 to 9, 2 डिजिट रिपीट कर रहा था 999। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट ही रिपीट कर रहा है, तो जैसे 35 है तो 35/9 इसको सिंपलेस्ट करने का, और माइनस क्या करेंगे जिस पे बार नहीं है, देखिए कितने पे बार नहीं है तो 3 पे बार नहीं है, तो यानी 3 यानी कि ये हो जाएगा 32/9, जितने पे बार नहीं है उतना 0, तो यानी कि 32/90 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 2 32 अपॉन 45 2 90 यानी 16/45। जब कब, जब एक डिजिट रिपीट करता है। फिर से अब इसी चीज़ को हम एक बार और देखते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे है यहाँ पे हम लिए हैं 0.67 और 7 पे बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये 67 लिखाएगा अपॉन कितने डिजिट पे बार है, तो एक डिजिट पे 7 पे, तो यहाँ पे एक 9 आएगा, कितने पे बार नहीं है तो उतना 0, तो 90। अब माइनस क्या करेंगे जिस पे बार नहीं है, तो ये हो जाएगा 61/90। बस ये नहीं कट कुट कर रहा है, तो इतना ही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपको कुछ वर्क मिल रहा है, होमवर्क मिल रहा है कि आप इसको कन्वर्ट करके आइएगा 0.66 बार पहला, दूसरा 0.89 बार, तीसरा 0.766 बार, चौथा 0.5227 पे बार। ये सब करके ना, इसका तो हम डायरेक्ट बता देते हैं, ये 66/99 हो जाएगा। अब उतना करने का ज़रूरत नहीं है, अब 2/3 इसको क्या लिखेंगे, तो देखिए 89 माइनस जिसमें पे बार नहीं है 8 अपॉन एक पे बार है तो 1 9 आ जाएगा, और जितने बार नहीं यानी कि 81/90, 9 81 10 9 90 यानी कि 9/10 ये हो जाएगा। इसको और इसको आपको करके लाना है। कमेंट में इसका आंसर कीजिए क्या होगा।